नमस्कार। स्वस्थ भारत उत्कृष्ट भारत के सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपको जान के बहुत हर्ष होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये न्यूरोप्लास्टिसिटी पिछले 4-5 सालों से बहुत चलन में है और बहुत ज़्यादा रिसर्चेज इस पे हो रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में जो चीज़ पाश्चात्य देशों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में 10 साल 15 साल हो जाते हैं तब वो हमारे देश में इंट्रोड्यूस होती है। लेकिन ये टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी है कि जहाँ पे मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, ऐसे चैलेंजिंग केसेस में न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ हो रहा है। बहुत सामान्य भाषा में हम लोग इसको समझे, ये दो शब्दों से मिल के बनाया हुआ है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, प्लास्टिसिटी यानी कि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है रीस्ट्रक्चर होने की। जैसे हम लोग प्लास्टिक को क्या करते हैं, जला देते हैं और फिर से उसको कोई एक नया सांचा में ढाल लेते हैं और एक नया कोई हम लोग यूटेंसिल्स बना लेते हैं, बर्तन बना लेते हैं। उसी तरीके से हम भी अपने न्यूरॉन्स को क्या कर सकते हैं, पुराने न्यूरॉन्स को फायर्ड कर सकते हैं और नए न्यूरॉन्स को वायर्ड कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये टेक्निक बहुत सामान्य है, इजी है, बट होता क्या है कि इसको समझाने का तरीका अगर बहुत इजी गोइंग हो तो बहुत आसानी से इसको हम सीख सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कुछ एग्जाम्पल से क्या क्या होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे कि हमसे सभी लोगों से कहा जाता है कि जो सीखने की उम्र होती है वो बच्चों की होती है। बच्चों आसानी से किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं और ओल्ड एज में ये बोल दिया जाता है, ये स्टिग्मा क्रिएट किया जा सकता है, कर दिया जाता है कि अब ओल्ड एज में तो आपको सीख नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप जिस उम्र में चाहे अपनी कोई भी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपनी कोई भी चीज़ जो आप नहीं कर पा रहे हो उसको कर सकते हो। क्योंकि हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि पूरे जीवन पर्यंत काम करते हैं और नए बनते रहते हैं और पुराने ख़त्म होते रहते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली दो तरीके से हम समझ सकते हैं, एक स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी और दूसरा फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे कि एक घर है, अगर उसको आपको रिफर्निश्ड करना है तो आप क्या कर सकते हो, उस घर के अंदर का इंटीरियर भी चेंज कर सकते हो और एक्सटीरियर, बाहर का एक्सटीरियर भी चेंज कर सकते हो। उसी तरीके से हम भी अपने थॉट्स के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसे समझिए कि अगर मैंने कोई चीज़ सोची कि कल मैंने सोचा कि आपकी क्लास लूँगा, तो वो जो सोचना हुआ वो एक केमिकल रिएक्शंस हमारे ब्रेन में करते हैं जो कि हमें दिखते नहीं है, बट वो धीरे धीरे होते हैं। और मेरा थॉट इतना ज़्यादा डीप हो गया कि मैंने उसको ठान लिया कि मुझे लेना ही है। तो अगले दिन मैंने आपकी क्लास ली, ये वीडियो रिकॉर्ड किया। इसी तरीके से क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई काम स्टार्ट तो करते हैं बट उसको हम रेगुलर नहीं करते और हम इतना डीप सीटेड होके नहीं करते कि वो नहीं हो पाता। जैसे इसी तरीके से समझिए कि एक रस्सी है, उसको मैं गांठ लगाने जा रहा हूँ, बट गांठ लगाते लगाते क्या हुआ, मुझे किसी ने आवाज़ लगा दी तो मैं उस गांठ को पूरा नहीं लगा पाया, तो गांठ नहीं बन पाई। लेकिन अगर मैंने उसको पूरा लगा दिया तो वो गांठ बन जाती है। इसी तरीके से क्या होता है, जब हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, अगर वो स्ट्रांगली हम लोग उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे शेप्ड अप होके, पहले तो न्यूरॉन्स बनते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में वो स्किल डेवलप हो जाती है या वो चीज़ें होने लगती हैं। क्योंकि पूरे ब्रेन में हमारा जो ब्रेन है, जो हमें दिखता है डेट इज़ फिजिकल, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक हार्डवेयर है। और जो नहीं दिखता है डेट इज़ अवर माइंड, जिसके अंदर थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी होता है, वो क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि नॉन फिजिकल है, दिखाई नहीं देता। तो ये आपस में मिल के, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिल के बहुत ही अभूतपूर्व काम हमारे जीवन में करते हैं। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप समझ में आएगा आपको कि एक व्यक्ति है, उसको लर्निंग नहीं आती है, वो स्पेनिश सीखने जाता है या रशियन सीखने जाता है, बट वो रेगुलर जब प्रैक्टिस करता रहता है तो वो रशियन और स्पेनिश लैंग्वेज बोलने लगता है। इसी तरीके से किसी को पैरालाइज हो गया, ये जो बॉडी है ये काम नहीं कर रहा है, वो नहीं करने की वजह से क्यों, उसके ब्रेन में एक थक्का जम गया है जिसकी वजह से उसका अपोजिट साइड पैरालाइज हो गया है। बट हम रेगुलर जब फिजियोथेरेपी करते रहते हैं, उस मसल्स को हम मसाज करते हैं या फिर उस मसल्स को हम एक्सरसाइज करते हैं पैसिवली, तो
फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, तो वो जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स का कनेक्शन टूट गया है उस हाथ का, बट होता क्या, नए न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनते हैं और जिससे वो फिर वर्किंग में आ जाता है हमारा हाथ धीरे धीरे। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि मेरा ब्रेन का शेप ऐसा है तो कहीं पे कोई ग्रोथ हो जाएगी, वहाँ से हमारा ब्रेन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। आपके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते, और आपके अंदर वो न्यूरॉन्स बनने लगते हैं आपस में किसी भी चीज़ के। जैसे मेरे को अगर कोई स्किल डेवलप करनी है तो पहले मुझे नहीं आता है, बट जब मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो वही न्यूरॉन्स आपस में मिल के नए न्यूरॉन्स बन के, वो नर्व्स बन के क्या होता है, वो चीज़ मेरे को आ जाती है। तो आज हम जानेंगे ऐसे 10 टेक्निक्स के बारे में जिसमें ना केवल हम नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, बल्कि जो भी हम चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे वो फिजिकल लेवल पे चाहते हैं, चाहे वो हम मेंटल लेवल पे चाहते हैं, चाहे वो हम लोग फाइनेंशियल लेवल पे चाहते हैं या फिर रिलेशन के लेवल पे चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द 10 टेक्निक्स जिससे आप ये सारे के सारे चीज़ें आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। दोस्तों, जो पहली टेक्निक है डेट इज़ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग क्या होता है? शुक्राना। किसका? इस पूरे जो हमारा जीवन है ये बेसिकली किसकी देन है? हमारे माता पिता की। और जो हम अंश हैं उस परमपिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह का अंश है हम लोग। तो इन दोनों का शुक्राना ज़रूर देना है, क्योंकि अगर शायद ये दोनों हमारे जीवन में नहीं होते, इस देह के जो माँ बाप हैं वो और वो जो परमपिता परमात्मा, तो इन दोनों का शुक्राना बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे, ना ही केवल इनका बल्कि इस शरीर का। बिकॉज आप देखो, ये एक शरीर ही तो है जिसने आपका कभी साथ नहीं छोड़ा। सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, सर्दी गर्मी में हमेशा आपका साथ दिया। किसी ने खूब कहा है दोस्तों, मंदिर तो ये शरीर है जिसमें मैं आत्मा रूह बैठ के अपना पार्ट बजा रही हूँ, पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो ऐसा समझिए कि ये शरीर रूपी मंदिर है और इसमें मैं आत्मा एक मूर्ति हूँ। तो इस शरीर को शुक्राना देना है, क्योंकि इसकी वजह से ही मेरा अस्तित्व है, इसी की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, है ना, फील कर पा रहे हो, अपने कर्मों में आ पा रहे हो। तो इसका शुक्राना। साथ में पंच भौतिक तत्वों का, क्योंकि शरीर भी पंच भौतिक तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका बना हुआ है। तो इसका शुक्राना। साथ में जितनी भी सहयोगी आत्माएं हैं उनका शुक्राना। तो ये ग्रेटिट्यूड की जब फीलिंग में आप आते हो, और ये आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आप खाली हो तो आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, आप देखिए आपका माइंड कितना हल्का हो जाता है। उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए उसको आप इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। जैसे कि मैं एक अच्छा स्वास्थ्य मुझे मिले, मैं शांति में रहूं, मेरा जो डिप्रेशन है, मेरा जो एक एंग्जाइटी का लेवल है वो कम हो जाए, आप उसको ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। आप देखिए सारे के सारे जो कॉन्शियस होते हैं वो आपस में मिलके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाते हैं, और जो भी चीज़ आप इस ब्रह्मांड में छोड़ते हो, पूरी कायनात उसको क्या करती है, उसको क्रिएट करने में, उसको हैपन करने में आपकी लाइफ में लग जाती है, और जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते हो वो भी चीज़ आपके जीवन में आ जाती है। तो शुक्राना, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। सेकंड, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो आपका माइंड होता है ना वो विजुअल चीज़ों को ज़्यादा ग्रैस्प करता है। जैसे आपको मैं कोई कहानी सुना दूँ और उसी को कहानी को पिक्चराइज करके बड़े पर्दे पे या फिर टीवी पे, मोबाइल पे आप देख लेते हो, तो वो जो देखी हुई चीज़ है वो ज़्यादा याद रहती है। तो जो भी चीज़ आप अपने जीवन में चाहते हो, फिजिकली अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप पैरालाइज हो गए हो, तो आप अपने आप को देखो, क्योंकि पूर्व में आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हो। जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ आपने की है आप वो करते हुए अपने आप को देखो, तो आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें आपके जीवन में धीरे धीरे आने लगती है। क्योंकि जब विजुलाइज आप करते हो किसी चीज़ को तो आपके न्यूरॉन्स, नए न्यूरॉन्स बनते हैं, और पुराने न्यूरॉन्स जो पैरालाइज वाले हैं वो क्या होते हैं, फायर्ड होने लगते हैं, और नए न्यूरॉन्स वायर्ड होने लगते हैं। तो विजुलाइजेशन बहुत अच्छी टेक्निक है, ना केवल फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी। और दूसरा, अगर जो आप कुछ चीज़ें अपने जीवन में अर्जित करना चाहते हो, अच्छे संबंध, तो देखो, विजुलाइज करते हुए देखो, जिस भी आत्मा के संग, जिस भी व्यक्ति के संग आपका क्या है, वैमनस्य है, तो आप देखो कि आप उनके घर गए हो, वो आपके संग अच्छे से बोल रहे हैं, आपके संग अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरीके का विजुलाइजेशन आपको देना है। अगर आप कुछ चाहते हो, कोई कार खरीदना चाहते हो या फिर कोई अच्छा घर खरीदना चाहते हो, यू विजुलाइज दैट
पिक्चर कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैंने कार खरीद ली है, मैं शोरूम में गया हूँ, चाबी मुझे मिली है। इस तरीके का आप विजुलाइजेशन जब करते हो तो आपके जीवन में वो चीज़ घटित होने लगती है। नया घर खरीदना है, नया घर का विजुलाइज कीजिए कि मैं नए घर में गया हूँ, अपने परिवार के संग वहाँ पे खेल रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ। तो इस तरीके की जब आप फीलिंग करते हो तो आप डेफिनेटली वो चीज़ें आपके संग होने लगती हैं। तीसरा जो हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकते हैं, डेट इज़ आपके अंदर एक लर्निंग अवेयरनेस होनी चाहिए किसी भी स्किल को ठीक सीखने के लिए। जैसे आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, लाइक म्यूज़िक आप सीखना चाहते हो, तो रेगुलर आप जब आप उस लर्निंग में जाते हो, आप उस स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करते हो, तो आप देखोगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी ही होती है कि जिसको म्यूज़िक नहीं आता है वो म्यूज़िक सीख जा रहा है, जिसको रशियन बोलना नहीं आता वो रशियन सीख जा रहा है। नहीं आता था ना, लेकिन आप लर्निंग आप करने लगे, लर्निंग स्किल करने लगे, उस स्किल को सीखने लगे, तो आपके अंदर वो न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस आते हैं और आप उस चीज़ को अल्टीमेटली सीख जाते हो। बहुत सारे लोग सेल्फ गिल्ट में रहते हैं कि मुझसे ये हो गया, और अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को दबा के रखते हैं। तो आप राइटिंग करना स्टार्ट करो दोस्तों। राइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप अपने अंदर की जो दबी हुई चीज़ें हैं, सेल्फ गिल्ट है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन है, या फिर जीवन में जो आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो जिसकी वजह से आपके मन पे बोझ है, तो जब आप राइटिंग करते हो तो वो सारी चीज़ें आपके मन से निकल जाती है, जिससे आपका क्या होने लगता है, कैथारसिस होता है, अंदर की दबी हुई चीज़ें निकल जाती हैं और आप शांत फील करने लगते हो। जो डिप्रेशन का लेवल आपका ख़त्म होने लगता है, एंग्जाइटी का लेवल ख़त्म होने लगता है। ये भी एक टेक्निक है राइटिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी की, जिससे क्या होता है कि पुराने जो आपके वायर्स हैं न्यूरॉन्स के, वो फायर्ड हो जाते हैं और नए अच्छे वायर्स आप कुछ चाहते हो अपने जीवन में, उसको आप लिखो कि मैं एक अच्छी लाइफ चाहता हूँ, एक अच्छा हेल्थ चाहता हूँ, एक अच्छी गाड़ी चाहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती हैं। तो राइटिंग बहुत अच्छा न्यूरोप्लास्टिक एक स्किल है। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा न्यूरोप्लास्टिक स्किल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो मसल्स है वो टोन्ड अप हो जाती हैं। कई लोगों को मैंने देखा जो जिम में जाके भी इतनी अच्छी बॉडी नहीं बना पाते हैं, वो एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से, जॉगिंग करने से अपने बॉडी को फिट भी रखते हैं और बहुत अच्छा उसका मसल्स टोन्ड अप हो जाता है। तो एक्सरसाइज इज अगेन ए वेरी गुड टूल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये आप स्वयं कर सकते हो। यू कैन डू इट योर ओन एट योर होम, एट योर वॉट एवर प्लेस जहाँ पे भी आप करना चाहते हो। बट आगे की जो टेक्निक्स हैं ये, इसके लिए आपको किसी न्यूरो साइकोलॉजिस्ट या न्यूरो साइकेट्रिस्ट का आपको मदद लेना पड़ेगा, या किसी काउंसलर का मदद लेना पड़ेगा, जिससे क्या है कि आप ये सीख करके दोबारा घर पे कर सकते हो, लेकिन आपको शुरुआत में सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टेक्निक इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। नाम ही से सुना समझ में आ रहा है, कॉग्निशन मीन्स होता है आपके थॉट्स, आपके विचार। बिहेवियर मतलब कॉग्निशन, उस थॉट को डेवलप करने से आपके अंदर क्या बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं। तो इस थेरेपी को हम लोग क्या करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डेट इज CBT। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। इसमें बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं, ABCDE। ए इज सो ए इज एक्टिवेटिंग इवेंट, कि ऐसा घटना क्या कर्म हुई आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो बिलीफ सिस्टम है, आपके माइंड में क्या बिलीफ सिस्टम चल रहा है। B इज़ बिलीफ सिस्टम। C इज़ कॉन्सिक्वेंसेस, फिजिकल और मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं। D इज़ डिस्प्यूट एंड E इज़ इफेक्ट। तो डिस्प्यूट क्या होता है, जो आपका रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना हुआ है उसके क्या डिस्प्यूट है, उसको क्या पॉजिटिव आप बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ई इज़ इफेक्ट। तो इस डिस्प्यूट करने के बाद आपको पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में उसको कन्वर्ट करने के बाद क्या इफेक्ट आया। तो एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एक एक्टिवेटिंग इवेंट पकड़ लेते हैं कि किसी को कुत्ता सामने आया, तो उसके ये एक्टिवेटिंग इवेंट है कि डॉगी आपके सामने आ गया। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है कि डॉगी तो बाइट करता है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। तो आपके फिजिकल और मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आए। फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ये आए कि आपको, पहले मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि आपको डर लगा कि ये कुत्ता मुझे काट लेगा, और उससे फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आपका एकदम से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपको पसीना आने लगा और आप भागने लगे। दिस आर द फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। और इसका अब डिस्प्यूट क्या हो सकता है, इसका डिस्प्यूट ये हो सकता है कि हर कुत्ता नहीं काटता। कुत्ता अगर भौंक भी रहा है तो अपने ही डर की वजह से भौंक रहा है, क्योंकि वो खुद डरा हुआ है कि ये इंसान आके मुझे कहीं मारे ना, डंडा ना मारे, या फिर मुझे भगाए ना, तो इस वजह से वो भौंक रहा है। तो
इस तरीके का जब आप बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हो वाया डिस्प्यूट, तो आपके अंदर इफेक्ट क्या आता है कि आपके जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, आपका डर खत्म हो जाता है, आपका जो एक फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस से ब्लड प्रेशर बढ़ा वो कम हो जाएगा, आपका पल्स रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सीबीटी कर सकते हो। मैं और भी वीडियोस ग्रुप में डाल दूंगा जो मेरे खुद के हैं, हमारे कुछ साथ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर कन्हैया है, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी कुछ वीडियोस हैं सीबीटी की, वो डाल दूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। तो दिस इज़ कॉल्ड सीबीटी, और सीबीटी करने से हमारे अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। जो हमारे पुराने वायर्ड हैं, एक इसी को समझे हम कि हमारे पुराने वायर कनेक्शन कैसे बने हुए हैं, डर के कनेक्शन बने हुए हैं, डॉगी को सामने आते ही उसको हम फायर्ड कर सकते हैं, और नए जो वायर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उसको हम डेवलप कर सकते हैं कि हर कुत्ता नहीं काटता, कुत्ता तो इसलिए भौंक रहा है, वो बेचारा खुद से डरा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने विचारों को चेंज करके अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन क्या होता है दोस्तों? कई लोग क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि डॉगी से डरते हैं या बिल्ली से डरते हैं, या फिर कई लोग कॉकरोच से डरते हैं, लिजर्ड से डरते हैं। तो इस टेक्निक के द्वारा हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकते हैं। जो एक डर के भाव, एक असुरक्षा का भाव मेरे मन में बना हुआ है, थॉट्स बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सपोजर और उसका रेस्पॉन्स प्रिवेंशन कर सकते हैं। यानी कि सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत डरता है छिपकली से, तो हम क्या करते हैं, दूर से छिपकली को दिखाते हैं, हर बार उसको क्या करते हैं, उसकी डिस्टेंस कम करते चले जाते हैं। तो उसके जो मन में जो एक भाव उत्पन्न हुआ है छिपकली से डरने का, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। कि जो एक्सपोजर हुआ उससे जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिवेंट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे हम इंसान का डर, जैसे चूहे से डरता है कोई, कॉकरोच से डरता है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो। अगर कोई भी आप या कोई भी आपके घर का व्यक्ति डरता है तो उसको एक बार दूर से दिखाइए उसको, और हर दिन उस दूरी को आप कम करते चले जाइए। लाइक आपने 10 मीटर से दिखाया, अगले दिन आप उसको 9 मीटर से दिखाइए, देन 8 मीटर, देन 7। तो उसके अंदर जो एक सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ता है, एकदम से एड्रेनर्जिक सर्ज बढ़ता है, वो धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी जो प्रॉब्लम है ये डरने की, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट जो टेक्निक आती है, डेट इज़ प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये बहुत अच्छी टेक्निक है दोस्तों। और अगर आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, ये आप करके देख सकते हो। इसमें करना क्या है, आप बहुत रिलैक्स एक मोड पे उसे लेटाल दीजिए योग मुद्रा में, हाथ सर आसमान की तरफ, और उसको बोलो बिल्कुल हाथ पैर अपने ढीले करके लेट जाइए। उसको बोलो धीरे धीरे अपने सांसों पे ध्यान लगाए और थोड़ी देर उसको रिलैक्स कीजिए। अब उसको बोलिए नीचे टो से आप स्टार्ट कीजिए, देन एंकल जॉइंट, देन काफ मसल्स, देन नी, देन थाई। उसको कहना कि उसको अपने जो जो मसल्स का आप नाम लोगे उसको कहना उसमें तनाव लेके आए, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करें। देन फिर उसको बोलना हल्के से सांस को छोड़ते हुए उसको रिलीज करें। सांस को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया, सांस को छोड़ते हुए रिलीज किया। ऐसे ही आपको नीचे से लेके सर तक की मसल्स को, जैसे उसको बोलो कि सर पे कॉन्ट्रैक्ट करें तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा सांस को लेते हुए, देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, इस तरीके से उसको बोलना है। ऐसे ही हाथ को आप मुट्ठी बांधिए, रिलैक्स कीजिए, सांस को लेते हुए मुट्ठी बांधना है, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। इस तरीके से पूरी बॉडी को जब आप रिलैक्स करोगे तो इससे क्या होता है, जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, आप डर लग रहा है आपको, तो ये सारी चीज़ें क्या होने लगती, कम होने लगती है, और आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ने लगता है, जिससे आपके अंदर, बॉडी के अंदर पूरा रिलैक्सेशन हो जाता है, और एक ऐसी अनुभूति वो करता है। इसमें लगता है 15-20 मिनट, आधे घंटे तक लगता है, बट आप देखोगे कि जब पेशेंट उठेगा पूरी तरीके से, आप बोलोगे नाउ यू अवेक, आप उठिए, तो आप उससे अनुभव कीजिएगा, उससे पूछिएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत सिंपल सी टेक्निक है दोस्तों, बस क्या है, आपको कमांड देने हैं, उस कमांड को पेशेंट को फॉलो करना है। नेक्स्ट जो एक टेक्निक है, 9th टेक्निक, डेट इज एफर्मेशन। एफर्मेशन देना है और पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। एफर्मेशन दोस्तों होता क्या है, एफर्मेशन होता है कि जो आप अपने जीवन में चाहते हो, फिजिकल वाइज, बॉडी वाइज, या फिर मेंटल वाइज, कि मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए। इस चीज़ को जब आप मांगते हो तो पूरे ब्रह्मांड में जो
पॉजिटिव एनर्जीज है ना वो आपको मिलने लगती है, वो धीरे धीरे, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दिस इज अ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आप चाहते हो, बोला भी जाता है ना हमारे माइथोलॉजी में कि अच्छा बोला करो, पता नहीं किस समय सरस्वती माँ आपके जवान पे बैठ जाए, हमें तो पता ही नहीं सरस्वती माँ कब बैठेगी जवान पे, है ना। तो इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव टॉक बोलनी चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए, सबके लिए, शुभ भावना, शुभकामना हर किसी के लिए, इवन वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, क्योंकि शत्रु जो है कि ऐसे दोस्तों में भी लड़ाई हो जाती है ना, तो क्या बोलते हैं, यार सॉरी यार गुस्सा आ गया था, माफ़ कर दे। तो ये गुस्से के कारण, क्रोध के कारण ये सारी चीज़ें हुई, ना कि वो व्यक्ति गलत है। जब वो व्यक्ति क्रोध शांत हो जाता है, जैसे अपने हमारे घर में ही समझ लीजिए कि हमने कोई काम गलत किया तो माता पिता ने हमें डांटा, उस समय पे हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, यार हमेशा डांटते रहते हैं। लेकिन जब वही माता पिता का गुस्सा शांत हो जाता है तो वही माता पिता हमें अच्छे लगने लगते हैं ना, है ना। तो हल्का सा वो हमें प्रेस करते हैं, प्यार करते हैं, वही अब आप सोचिए जब माता पिता जब हमें डांट रहे हैं तो हमारा जो माइंड है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, यार ये तो डांटते ही रहते हैं हमेशा, है ना। तो दूसरा अगर करेगा तो कैसा होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो गलत करता है आपके जीवन में वो इन्हीं चीज़ों के वशीभूत होकर के करता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। तो हमें जो अपने दुश्मन मानने हैं इन्हें मानना है, ना कि उस व्यक्ति को मानना है दोस्तों। बहुत सारे लोग जब आते हैं ना हमारे जीवन में, दे आर कमिंग फॉर देयर कार्मिक सेटलमेंट, वो हमारे कार्मिक सेटलमेंट के लिए आते हैं। हमने जो उनके संग पूर्व जन्मों में, इस जन्मों में जो गलत किया है उसके सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं। तो कभी भी कोई गलत करता है आपके संग तो विद्वेष उस व्यक्ति के लिए ना रख करके यही सोचा कीजिए, नाउ इट्स सेटल्ड, हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल्ड हो गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डेट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये क्या होता है दोस्तों, बेसिकली माइंडफुलनेस नाम से है, बट यहाँ पे क्या करना हुआ पड़ता है, अपने माइंड को एम्प्टी करना पड़ता है। लाइक कोई भी मेरे माइंड में कोई चीज़ है तो मुझे क्या करना है, जस्ट उसको रिलीज करना है, ठीक है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। लाइक हम ये पेशेंट को बताते हैं जो ओबेसिटी वाले पेशेंट होते हैं, जिनको मोटापा कम करना होता है, हम उनको बोलते हैं जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, और यही सोचिए आपने खाना खा लिया है, ओके, आपकी भूख शांत हो गई है, माइंड को रिलैक्स करना हो, माइंड को खाली, कोई विचार तो आएंगे लेकिन विचार को पकड़ना नहीं है, उलझना नहीं है उससे। जब आप ऐसा नहीं करते हो तो वो चीज़ें घटित होने लगती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ओबेसिटी के पेशेंट्स विदाउट जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करके अपना वेट कम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइंडफुलनेस मेडिटेशन वो कर रहे हैं कि मैं तृप्त हूँ, मेरा एपेटाइट हो चुका है, मैंने खाना खा लिया है, नाउ आई एम रिलैक्स, और बस अपने माइंड में क्या करना है आपको, उन सारी चीज़ों को, जो चीज़ चाहते हो उसका एफर्मेशन अपने माइंड को देते रहो। तो दीज आर द 10 टेक्निक्स जिससे आप अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकते हो, ना खाली स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी बल्कि फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी भी। तो ये बहुत ही अच्छा टूल एंड टेक्निक है, इसको आज ही से अपने लाइफ में अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, या आपके परिवार में, समाज में, मित्रों में इसकी ज़रूरत है, तो उनको ज़रूर बताइए। और आने वाला समय यही है। अभी अच्छी चीज़ ये है कि इसके ऊपर ठप्पा नहीं लगा कि भाई एलोपैथी वाले ही कर पाएंगे, आयुर्वेद वाले ही कर पाएंगे। तो आप इन टेक्निक को समझ के एज अ न्यूरोप्लास्टिक फिजिशियन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हो। ये बहुत अच्छी टेक्निक है दोस्तों। जब तक आप इसके रिजल्ट्स स्वयं में करके, अपने घर परिवार में करके नहीं देखोगे, तब तक इसकी पावर समझ में नहीं आ पाएगी। तो आने वाला समय, आने वाले 2 दशक न्यूरोप्लास्टिसिटी के ही हैं। तो आपसे ये मेरी दरख्वास्त है कि इसको अच्छे से समझिए, और एक एक लेसन को, जब आपकी विधिवत क्लास चलेगी 1 अप्रैल से, तो एक एक इस टेक्निक को डिटेल्ड में हमारे जो भी साइकोथेरेपी जो आपको पढ़ाएंगे, जो टीचर्स हैं, मिस्टर प्रमोद हैं, हिना भाटिया दीदी हैं और एकता बहन है, ये आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आज मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आप के भविष्य, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।